नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव के तारीखों की अब उल्टी गिनती शुरू होते ही बेचैनी बढ़ी हुई है। महागठबंधन के अंदर भी सीटों का बंटवारा हो गया है। आरजेडी ने कई सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, लेकिन महागठबंधन के अंदर जो सीटों का बंटवारा हुआ है उसमें राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में 26 सीटें गई है। कांग्रेस के झोली में तेजस्वी यादव ने 9 सीटें डाला है। लेफ्ट को 5 सीटें मिली है, जिसमें सीपीआई एमएल को 3, सीपीआई को 1 बेगूसराय की सीट, सीपीएम को 1 सीट खगड़िया की। तो ऐसे में अब जब बिहार में लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं तो एनडीए के बाद इंडिया अलायंस में भी सीटों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन चर्चा अब भी मुकेश सहनी की हो रही है। मुकेश सहनी, जिन्हें आप सन ऑफ मल्लाह के नाम से जानते हैं, मुकेश सहनी जिन्हें आप बिहार में मल्लाहों के नेता के रूप में जानते हैं, मुकेश सहनी जिन्हें आप विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया के रूप में जानते हैं। देखिए, मुकेश सहनी का हाथ अब भी खाली है। ना तो मुकेश सहनी को एनडीए में जगह मिली, ना तो उन्हें बीजेपी ने तवज्जो दिया, ना जेडीयू ने। अब मुकेश सहनी का सहारा महागठबंधन था, तो महागठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा हो चुका है। देखिए, इस बार आरजेडी 26 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ रही है। कई ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस की परंपरागत सीटें थी और आरजेडी ने इस बार उन सीटों को अपने झोली में रख लिया है। तो आरजेडी और कांग्रेस के बीच हालांकि मत्थापिची खत्म हुई है। अब भी यह माना जा रहा है कि कांग्रेस की डिमांड और सीटों पर है, कोई और हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस पूर्णिया लोकसभा सीट तो चाहती ही है पप्पू यादव के लिए। खैर, हम बात मुकेश सहनी की कर रहे हैं। देखिए, निषादों की जब बात होती है तो बिहार में चाहे निषादों के पहले जितने भी नेता रहे हों, लेकिन मौजूदा समय में मुकेश सहनी वो नेता हैं, वो व्यक्ति हैं जिन्हें निषादों के वोट बैंक पर सबसे ज्यादा राज करते देखा गया है। चाहे लोकसभा का चुनाव 2019 हो, विधानसभा का चुनाव 2020 हो, या फिर इसके बाद बिहार में हुए उपचुनाव की बात कीजिए, निषादों ने मुकेश सहनी को साथ दिया। और मुकेश सहनी तो खुद कहते हैं कि हमने बीजेपी को बोचाहा विधानसभा सीट पर हराकर अपना औकात दिखाया है। विधानसभा चुनाव 2020 में मुकेश सहनी ने 4 सीटें जीती थी उनकी पार्टी ने। हालांकि मुकेश सहनी खुद हार गए थे सिमरी बख्तियारपुर से, और मुकेश सहनी की डिमांड 3 सीटों की थी एनडीए अलायंस में। लेकिन भाजपा पर जो प्रहार मुकेश सहनी ने किया था उसे बीजेपी के लोग भूले नहीं हैं, और यही वजह है कि माना जा रहा है अमित शाह ने मुकेश सहनी को जगह नहीं दी, लेकिन सुरक्षा तो अमित शाह ने दिया ही था। और यह माना ही जा रहा था कि लॉलीपॉप थमाया है मुकेश सहनी को, उपेंद्र कुशवाहा को, चिराग पासवान को, संतोष सुमन माझी को, जीतन राम माझी को, तो ये लोग एनडीए के पाले में आएंगे, जिसमें 4 तो फिक्स हुए। मुकेश सहनी नहीं रहे, लटक गए। देखिए, अब इंडिया अलायंस में सीटों का बंटवारा हो गया है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि अब तो मुकेश सहनी का पत्ता साफ हो गया, वो कहीं के नहीं रहे। और मुकेश सहनी खुद को क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि एक दिन निषाद का बेटा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। तो ऐसे में चर्चा ये हो रही है कि क्या मुकेश सहनी से तेजस्वी यादव भी घबरा गए हैं? क्या मुकेश सहनी भरोसे के लायक नहीं रहे? क्या तेजस्वी यादव अब भी मुकेश सहनी के उस बात से गुस्सा है, नाराज है कि तेजस्वी यादव को लेकर 2020 के चुनाव में जब सीटों का बंटवारा हो रहा था, मुकेश सहनी ने कहा कि उनके साथ गद्दारी की गई है, उनके पीठ में खंजर भोंका है। देखिए, बिहार की सियासत में जिस तरीके से पैतरे लगातार बढ़ रहे हैं, बदल रहे हैं, ये माना जाए कि बयानों पर भी गौर की जा रही है।
मुकेश सहनी साइलेंट हैं एकदम। वो ये कहकर साइलेंट हो गए कि बिहार में जिसे 40 सीटों पर जीतना होगा, जिसे निषादों का वोट चाहिए होगा, वो निषाद के बेटे के साथ गठबंधन करेगा। देखिए खबर और आ रही है। ये खबर ये है कि तेजस्वी यादव से मुकेश सहनी की डील फाइनल हो चुकी है और तेजस्वी यादव वही चीज दोहराएंगे जिससे मुकेश सहनी को नफरत थी। तेजस्वी यादव का ऑफर है मुकेश सहनी को कि 2 सीटें मिलेगी और 2 सीट से ज्यादा आपको महागठबंधन में हम नहीं देंगे। उसमें भी तेजस्वी यादव पहले ये फोर्स डाल रहे हैं कि मुकेश सहनी अपनी पार्टी के जगह खुद और अपने किसी एक कैंडिडेट को आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ा दें। देखिए अगर ऐसा होता है तो मुकेश सहनी आरजेडी के कैंडिडेट हो जाएंगे। मुकेश सहनी को 2 सीटों का ऑफर मिल रहा है, लेकिन शर्त यह है कि सहनी को अपनी पार्टी का विलय करना होगा आरजेडी के साथ। दूसरी ओर मुकेश सहनी को लेकर एक और चर्चा है कि तेजस्वी यादव 2 सीटें मुकेश सहनी को देंगे इस लोकसभा के चुनाव में, और वो सीट जो कांग्रेस के झोली में गई है, खाते में गई है, 1 सीट मुजफ्फरपुर होगा और मिथिलांचल की 1 सीट होगी। ये 2 सीटें तेजस्वी यादव से मुकेश सहनी को मिल सकता है और यह तय माना जा रहा है कि मुकेश सहनी की बातें हो गई है। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि सहनी के हाथ अब भी खाली है, सहनी के हाथ में अब भी झुनझुना है, कुछ भी नहीं है, किसी गठबंधन का नहीं है। 40 सीटों के रास्ते खुले हैं। तो अब क्या करेंगे मुकेश सहनी? क्या तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी में विलय करा लेंगे या फिर मुकेश सहनी आरजेडी के साथ गठबंधन में जाएंगे? इस पर सबकी निगाहें टिकी है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो खबर यह है कि मुकेश सहनी का 2 सीट कंफर्म माना जा रहा है और तेजस्वी यादव अपनी पार्टी आरजेडी के कोटे से यानी 26 में से 2 सीट सहनी को बिहार में देंगे। 2019 के चुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा, तीनों सीट हार गई। आरजेडी पूरी सीटों पर अपनी कैंडिडेट को हरा दी और जितने ही मिला नहीं आरजेडी कैंडिडेट को बिहार में किसी सीट पर। कांग्रेस ने हालांकि 1 सीट पर सफलता हासिल की, वो किशनगंज का सीट है। तो इस बार के चुनाव में सहनी की नैया पर सवार कौन होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।